दोस्तों डिजिटल रुपया ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने डिजिटल रुपये को लॉन्च कर दिया है। तो आपने भी डिजिटल रुपये के बारे में सुन ही लिया होगा, लेकिन आपके माइंड में भी कई क्वेश्चन होंगे कि आखिरकार ये डिजिटल रुपया क्या है, कैसे काम करता है और इसको हम कैसे ले सकते हैं और हमारे लिए ये कैसे बेनिफिट देगा। दोस्तों आज की अपने इस वीडियो में हम इसी डिजिटल रुपये के बारे में बहुत ही डिटेल में जानने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकाश राणा एंड आप देख रहे हैं एके टेक सॉल्यूशन। दोस्तों डिजिटल रुपया या डिजिटल करेंसी एक पेपर मनी या कैश का ही एक डिजिटल फॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस डिजिटल रुपये को 4 शहरों में इसका पायलट लॉन्च कर दिया है। और दोस्तों इस रुपये को लॉन्च करने के पीछे सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो मार्केट से कैश को बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों नोटों की प्रिंटिंग में, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसकी सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता था। तो इसीलिए दोस्तों आरबीआई अब क्या करेगा, नोटों को प्रिंट करने के बजाय उसको डिजिटल फॉर्म में लॉन्च करेगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और इसके कई बेनिफिट होंगे क्योंकि इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी। तो इसी वजह से अब प्रिंटिंग की कॉस्ट भी बचेगी और कोई इसको ब्लैक भी नहीं कर सकता। और जो नकली नोटों की समस्या है वो भी इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च होने के बाद दूर हो जाएगी। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिजिटल रुपया यानी कि डिजिटल करेंसी किसी भी तरह से क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हुई नहीं है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया पेपर यानी कि कैश मनी का ही एक डिजिटल फॉर्म है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि एक डिजिटल करेंसी की वैल्यू 1 रुपये के ही बिल्कुल बराबर है। इसलिए ये क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है। क्रिप्टो करेंसी एक अनस्टेबल करेंसी है और इसकी वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग अप्स एंड डाउन होती रहती है। लेकिन रुपए के मामले में ऐसा नहीं है, रुपए की वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है। यानी कि डिजिटल रुपए की वैल्यू कैश की तरह ही बिल्कुल सिमिलर रहती है, कभी नहीं बदलती। भारत के सेंट्रल बैंक ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर सहित 4 शहरों में इस डिजिटल करेंसी का पायलट शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग टेस्ट के लिए आरबीआई ने 4 बैंकों एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है। एक बार टेस्ट प्रोसेस शुरू होने के बाद आरबीआई 4 और बैंकों के साथ में इस पायलट को शुरू करेगा, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल होंगे। आने वाले दिनों में सर्विस का एक्सपेंशन और भी शहरों में किया जाएगा। सेकंड फेज में अहमदाबाद, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, इंदौर, लखनऊ, शिमला और पटना, इन शहरों में भी डिजिटल रुपए की फैसिलिटी देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े डाउट की कि क्या डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही बिल्कुल सिमिलर है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपया 2 अलग अलग चीज़ें हैं और किसी भी तरह से बिल्कुल सिमिलर नहीं है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, जबकि डिजिटल रुपए के मामले में ऐसा नहीं है। नया लॉन्च किया गया डिजिटल करेंसी बेसिकली सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है और इसको लॉन्च करने के पीछे फाइनली मार्केट से कैश के पैसे को खत्म करना है। क्रिप्टो करेंसी एक रिस्क ऑपरेटेड मार्केट है और इसकी वैल्यू मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जबकि डिजिटल रुपए की वैल्यू कैश की तरह ही बिल्कुल सेम रहती है। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा डाउट लोगों के मन में ये होगा कि डिजिटल करेंसी कैसे अलग है, क्योंकि ऑलरेडी हम फोन पे, गूगल पे यानी कि डिजिटल पेमेंट तो हम कर ही पा रहे हैं। तो उस पेमेंट में और इस करेंसी में यानी कि डिजिटल करेंसी में और फोन पे वगैरह जो अभी हम यूज कर रहे हैं, उन दोनों में क्या फर्क है। दोस्तों जैसे नाम से ही पता चलता है कि डिजिटल करेंसी ये एक डिजिटल करेंसी है। फोन पे और गूगल पे में जो भी अभी हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या होता था, हमें अपना एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट अपने उस फोन पे या पेटीएम से ऐड करना पड़ेगा। ये हमारा ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम जो करेंसी है यानी कि जो भी हमारी पेमेंट है उसको अपने बैंक अकाउंट में डाल लेंगे और उस बैंक अकाउंट से हमारी करेंसी यानी कि जहाँ भी हम पेमेंट करेंगे हमारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगी। लेकिन दोस्तों आरबीआई अभी तक जैसे लॉन्च करता था, जितने भी नोटों की जरूरत है या जितने भी नोट प्रिंट होने हैं उन नोटों को प्रिंट करता था। लेकिन दोस्तों अब आरबीआई उन नोटों को प्रिंट करने के बजाय जो सीरियल नंबर होते हैं उन्हीं सीरियल नंबर्स के डिजिटल नोट यानी कि डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा। इससे हमारी कई प्रॉब्लम्स दूर होंगी। मतलब कि एक नोट है, उसकी मिनिमम जो एज होती है वो 2 से मैक्सिमम 10 साल तक, जी हाँ मतलब लाइफ उसकी 2 से 10 साल के बीच में होती है। उसके बीच में वो एक्सपायर हो जाता है, मतलब फट जाता है या यूज़ करने के लायक नहीं होता। तो आरबीआई को उसको दोबारा प्रिंट करना ही होता है। लेकिन डिजिटल करेंसी के मामले में ऐसा नहीं है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, यानी कि इसको हम हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सेफ भी होगी। और दोस्तों डिजिटल करेंसी के लिए
हमें किसी भी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट की ज़रूरत भी नहीं है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक पेपर मनी का ही बिल्कुल डिजिटल फॉर्म है और इसको संभालना और कैरी करना बहुत ही ईजी है। हम इसको फ़ोन में अपने कैरी कर सकते हैं, लेकिन रुपए के मामले में ऐसा नहीं है। रुपए को बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखना होता है, अपने लॉकर्स में, घर में भी अगर रखते हैं तो लॉकर्स में रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेफली कैरी करना होता है। सो दोस्तों अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कि डिजिटल करेंसी क्या है। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि डिजिटल करेंसी को हम कैसे ले सकते हैं, यानी कि उसको हम कैसे खरीद सकते हैं। सो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि RBI ने 4 बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके डिजिटल रुपए को लॉन्च कर दिया है। सो दोस्तों यूजर्स को डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया खरीदने के लिए इन्हीं 4 बैंकों में से उनकी किसी ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप पर जाना होगा। RBI ने अभी कोई एक्यूरेट प्रोसेस के बारे में नहीं बताया है, लेकिन RBI ने ये जरूर मेंशन किया है कि हम QR कोड का यूज करके पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि QR कोड का यूज करके हम पेमेंट करने में कैपेबल होंगे। सो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हम डिजिटल रुपया यानी कि डिजिटल करेंसी का यूज करके शॉपिंग कर सकते हैं अपने आसपास की शॉप से या किराना के स्टोर से? जैसे कि अब हम फ़ोन पे या गूगल पे से स्कैन करके या पेमेंट कर देते हैं, ऐसे ही हम डिजिटल रुपए का यूज़ करके पेमेंट कर पाएंगे या शॉपिंग कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, RBI ने ये क्लियरली मेंशन किया है कि आप डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल रुपए का यूज़ करके आसपास की शॉप्स या मार्केट में सामान खरीदने के लिए डिजिटल रुपए का यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल रुपए में आप पर्सन टू पर्सन यानी कि P2P और पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M 2 तरीके से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ई-रुपी कॉन्फिडेंस, सेफ्टी और सेटलमेंट जैसे फिजिकल कैश के फीचर्स को ऑफर करता है। और दोस्तों RBI ने ये क्लियरली बोल दिया है कि कैश के मामले में ये कोई इंटरेस्ट नहीं कमाएगा, लेकिन दोस्तों इसको हम किसी अदर फंड में कन्वर्ट करा सकते हैं या इसको बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते हैं, या फिर अपने किसी दोस्त को, अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को या किसी भी पर्सन को आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको हम ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं जैसे कि हम पेटीएम वॉलेट में अपनी पेमेंट को स्टोर करके रखते हैं। और दोस्तों डिजिटल रुपये का हम यूज़ बिल्कुल सेम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे कि हम फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह के कंपैरिजन में डिजिटल रुपये बहुत ज़्यादा सेफ़ होगा और इससे हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो नोट फट जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, नकली नोट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग मनी को ब्लैक करते हैं वो अब ब्लैक भी नहीं कर पाएंगे और जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उस पर RBI की और गवर्नमेंट की बिल्कुल नज़र रहेगी, तो कोई भी इसको ब्लैक नहीं कर सकता। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो दोस्तों अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं या कोई डाउट बचा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।